मेडिको साइंस यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे पम्स छेद बेनजीराबाद बीएस नर्सिंग डीपीटी फॉर्म डी एंट्रेंस टेस्ट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स अपलोड किए हैं जिसमें हमने सिर्फ लिखा था बीएस नर्सिंग, बट इनमें डीपीटी और फॉर्म डी के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड थे। तो आप पहले वो 3 पार्ट्स देखें, फिर ये पार्ट देखें। एंड आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहते हैं एवरी ईयर। सो आपने ये जरूर से देखना है और सारे देखने, ठीक है। आई एम डॉक्टर आमिर रजा, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच ऑर्गन सीक्रेट्स इंसुलिन? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी पेनक्रियास, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी किडनी। Basically, insulin is the hormone which is secreted by pancreas, and this hormone controls your blood sugar. So correct option is B. Question number 2 is universal donor of the blood group is option A AB positive, option B O positive, option C O negative, option D AB negative. मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है और कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और रिपीटेड भी होता रहता है एवरी ईयर। या तो ये पूछते हैं यूनिवर्सल डोनर कौन सा है और या यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो इसको हम आज एक लॉजिक के थ्रू थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हम इसको भूल ना पाएं। आपने पढ़ा होगा आरबीसी के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, 3 होते हैं, ए बी और डी, और इसके बेसिस पे हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। जैसे ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी हो गया, और पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। अगर ए एंटीजन होगा तो ए कहलाएगा, बी होगा तो बी, अगर डी एंटीजन होगा तो वो कहलाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, दिस इज द मोस्ट सिंपल थिंग, आपने ये पढ़ा होगा। यूनिवर्सल डोनर, पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो डोनर होता है उसका आपने उसके ब्लड में एंटीजन चेक करना है, कौन सा एंटीजन है। सपोज करें ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल डोनर, तो आपने उसमें क्या देखना होगा, एंटीजन देखना होगा, और जो रिसिपिएंट होता है उसमें आपने देखना होगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज। ठीक है, 2 चीजें आपने ध्यान में रखनी, एक आपने डोनर के ब्लड ग्रुप में एंटीजन देखना है और उसके अगेंस्ट रिसिपिएंट के ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज देखना है, बस। अगर ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है तो वो क्यों है ओ नेगेटिव? क्योंकि ओ नेगेटिव ओ ब्लड ग्रुप क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी के अंदर ना तो एंटीजन ए होता है ना एंटीजन बी होता है। और नेगेटिव क्यों होता है ओ नेगेटिव? क्योंकि डी बी एब्सेंट होता है। अगर ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है तो अगर वो रिसिपिएंट के ब्लड ग्रुप में जाएगा, रिसिपिएंट के ब्लड ग्रुप के साथ मिक्स होगा तो उसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडीज होंगी रिसिपिएंट के पास, तो एंटीबॉडीज होंगी। ठीक है, अगर ओ नेगेटिव है तो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर एंटीजन नहीं है तो वो एंटीबॉडीज जो रिसिपिएंट के पास है वो कैसे रिएक्शन कर पाएगी? तो रिएक्शन नहीं होगा, मतलब ये ब्लड सेफली ट्रांसफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 2 चीजें याद रखनी है, आपने एंटीजन आपने एंटीजन देखना है डोनर के ब्लड ग्रुप के अंदर और एंटीबॉडीज देखने हैं रेसिपिएंट के अंदर। ओके, सो द यूनिवर्सल डोनर इज ओ नेगेटिव, इसलिए हम ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। वो जिस भी हम ब्लड ग्रुप रिसिपिएंट को देंगे, आइदर इट इज ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, जो भी होगा वो इसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि रिएक्शन नहीं होगा ना, एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच तो रिएक्शन हो रहा है। सो द यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप इज ओ नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 इज एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनेल इज ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडी, ऑप्शन D nucleus. So energy generating organelle is mitochondria. Mitochondria is the energy generating organelle, or sometimes we call it as a powerhouse of the cell. So next question is
बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, ऑप्शन ए क्रोमोसोम, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड। सो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन। Basic unit of heredity, it is called as gene. Gene is the basic unit of heredity. Question number 5 is DNA replication occur during which phase? Option A G1 phase, option B S phase, option C G2 phase, option D M phase. So S phase is the phase during which DNA replication occur, क्योंकि S phase is stand for synthetic phase, इसमें ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन ए एनर्जी प्रोडक्शन, ऑप्शन बी प्रोटीन साइंथेसिस, ऑप्शन सी सेल डिवीजन, ऑप्शन डी लिपिड फॉर्मेशन। सो राइबोसोम्स आर बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन साइंथेसिस, दीज आर समटाइम्स कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 7 is which tissue transport water in the plants? Option A xylem, option B phloem, option C parenchyma, option C parenchyma, option D collenchyma. So the tissue which transport water in the plants is xylem. Xylem transport the water and phloem transport the food and solids. Okay, so the next question is tricuspid valve is found in, option A sinus, venosus and atrium, option B left atrium and left ventricle, option C is right atrium and right ventricle, option D is aorta and ventricle. So the tricuspid valve is present in your right heart, right side of the heart, which is the right atrium and right ventricle. Okay, so the correct option is C. क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी मेनिजेस कवर ह्यूमन ब्रेन? यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 5, ऑप्शन डी इज स्कल बोन्स। तो व्हाट आर दीज मेनिजेस? बेसिकली दीज आर द कवरिंग्स विच कवर योर ब्रेन, दीज आर द लेयर्स, आप लेयर्स समझ सकते हैं। तो दीज आर सिंपली लेयर्स which are 3 in number, और आपने इनके नाम कमेंट में बताने हैं कौन कौन से होते हैं। पहले ये मेनिजेस कवर करते हैं ब्रेन को, फिर स्कल बोन्स। क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following is alkali metal? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी पोलोनियम, ऑप्शन सी पोलोनियम, ऑप्शन डी सोडियम। सो अल्कली मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल जो होता है, फर्स्ट ग्रुप, उसको हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स कहते हैं। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? उनके लिए निमोनिक होता है हाय लीना ने की रब से फरियाद, हाय लीना ने की रब से फरियाद। ओके, सो इसके लिए थोड़ा निमोनिक होता है, हमने अपने टाइम में ये याद किया था, तो आप भी याद कर सकते हैं इस तरह के निमोनिक, ये इसके थ्रू ही हम जो आप जो है ना वो याद कर सकते हैं, वरना तो बहुत डिफिकल्ट होता है याद करना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, सोडियम। थोड़ा डिले कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 इज मार्श गैस बिलोंग टू, ऑप्शन ए अल्काइंस, ऑप्शन बी एरोमेटिक, ऑप्शन सी अल्कीन्स, ऑप्शन डी अल्केन्स। What is the marsh gas? Marsh gas is basically your methane, CH4 methane, commonly called as marsh gas because it is present in the marshy areas. जहाँ पे कीचड़ होता है, इस तरह पानी मट्टी इस तरह कीचड़ होता है ना, वहाँ पे ये मिलता है, इसलिए हम मीथेन को कहते हैं मार्श गैस। सो दिस बिलोंग्स टू अल्केन्स। Sorry. Question number 13 is the element with highest electronegativity. ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो आपने ये रट लेना है कि द एलिमेंट विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फ्लोरीन। सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। फ्लोरीन का आई थिंक होता है 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। सो इसलिए आप निमोनिक याद कर सकते हैं FON, फोन।
मैक्सिमम होता है फ्लोरीन का, फिर होता है ऑक्सीजन का, फिर होता है नाइट्रोजन का। ये आपने ज़हन में रट लेना है, ठीक है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, pH ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 0। सो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए जो pH होता है, pH स्केल होता है, आपने पढ़ा होगा, इस तरह pH स्केल होता है और इसमें ये बीच का ऐसा होता है, यहाँ पे 7 होता है, 7 से नीचे जाता है और ये 7 से ऊपर जाता है, या ये 14 तक जाता है और ये आई थिंक 1 2 तक जाता है, ठीक है। तो ये जितना नीचे जाएगा उतना एसिडिक होगा सॉल्यूशन, और ये जितना 7 से ऊपर जाएगा उतना सॉल्यूशन बेसिक होगा। सो द न्यूट्रल पीएच जो होता है हमारा वो होता है 7 पे जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 15 इज फार्मूला फॉर इथाइल अल्कोहल इज ऑप्शन ए CH3OH, ऑप्शन बी C2H5OH, ऑप्शन सी C4H9OH, ऑप्शन डी नन। सो इथाइल अल्कोहल, आपने इथेन तो पढ़ा होगा C2H4, ठीक है, C2H4 आपने इथेन पढ़ा होगा। इथेन में से आपने एक हाइड्रोजन निकाल के वहां पे OH लगा देना है, C2H3OH। दिस इज द फार्मूला फॉर your ethyl alcohol. So the correct option is C2H5OH. सॉरी, इथेन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, तो C2H6 होगा। C2H5OH is the formula for the ethyl alcohol. Okay, so the question is 16. The SI unit for the work is same as option A force, option B energy, option C power, option D pressure. वर्क के लिए जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल, और जूल और कौन से क्वांटिटी का यूनिट होता है, एनर्जी का। ओके, सो एनर्जी एंड वर्क हैज द सेम यूनिट एंड दीज आर बेसिकली सेम थिंग्स। एनर्जी एंड वर्क के लिए एनर्जी चाहिए होता है, सो दीज आर रिलेटेबल। Okay, so question number 17 is which of the following is not a vector quantity? Option A force, option B displacement, option C work, option D none. तो यहाँ आपने ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे लिखा है not a vector, which of the following is not a vector. not a vector मतलब कौन सा स्केलर है, थोड़ा घुमा के दिया है, मतलब कौन सा which one of the following is स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर कौन सा होता है जिसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फोर्स के लिए डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी डायरेक्शन होता है, वर्क के लिए डायरेक्शन नहीं होता। सो वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी, इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो आपने ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे जिस भी क्वेश्चन में नॉट अ वेक्टर, नॉट मतलब नॉट अ वर्ड यूज हो, तो आपने वहाँ पे ध्यान रखना होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑप्शन ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी न्यूटन सेकंड लॉ, ऑप्शन सी न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऑप्शन डी पास्कल लॉ। सो लॉ ऑफ इनर्शिया इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। Newton's first law is also called as law of inertia. The next question is, if time period of the pendulum is 2 seconds, what will be its frequency? Option A 0.5 Hz, option B 2 Hz, option C 4 Hz, option D 8 Hz. ओए इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपने घबराना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। टाइम इज 2 सेकंड्स, t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, और ये जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इनवर्स होता है टाइम का, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। सो आपने t का वैल्यू पुट करना है, तो ये होगा 1/2 इक्वल होता है 0.5। द करेक्ट ऑप्शन इज ए 0.5 Hz। क्वेश्चन नंबर 20 इज ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्शन ए म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन बी सेल्फ इंडक्शन, ऑप्शन सी फैराडे लॉ, ऑप्शन डी ओम्स लॉ। तो ट्रांसफार्मर वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। Correct option is A. Thanks for watching. Subscribe the channel, like, share.